हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जयपुर गुरुकुल पर। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो आप हमेशा कोशिश करते रहिए। और आप सभी लोग जो इस YouTube चैनल से जुड़े हैं, आपको पता है कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक कल खत्म हो चुका है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर। और कोडिंग डिकोडिंग की जो PDF फाइल है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल है जयपुर गुरुकुल, उस पे अपलोड कर दी गई है। आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप PDF ले सकते हो। और आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो के नीचे कमेंट भी करते रहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि हम किस तरह से मेहनत और करें। तो आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है कैलेंडर। आप सबको पता ही है कि एक जब कुछ पहले चीज़ें जान लेते हैं कैलेंडर के बारे में। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। पहले हम कैलेंडर ज़्यादा देखा करते थे, मोबाइल आने के बाद हमने देखना छोड़ दिया। एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। पहले हम बात करेंगे सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में देखिए 365 दिन होते हैं। आप जब 365 में, क्योंकि हमारा जो एक सप्ताह है, सप्ताह होता है 7 दिन का, जब 7 का भाग दोगे तो ये जाएगा 52 बार और एक शेष बचेगा। इसका मतलब ये है कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और एक विषम दिन शेष बचता है। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो इसको भी जब आपको 366 में 7 का भाग दोगे तो 52 बार जाएगा और 2 दिन शेष बचेंगे। इसका मतलब 52 सप्ताह और 2 दिन विषम होंगे जो शेष बचेंगे। और ये लीप ईयर होता कब है? जैसे साइंस पढ़ते होंगे, ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, उसमें हर 4 वर्ष में लीप ईयर आता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक वर्ष में सामान्यतः 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और कुछ सेकंड्स होते हैं। इसका मतलब हम सामान्य तौर पर मान सकते हैं कि एक वर्ष में 365 और 1/4 दिन, क्योंकि 6 घंटे 1/4 हो गया 24 घंटे का, 1/4 दिन और होता है। और ये अगले वर्ष आधा दिन बन जाएगा, उससे अगले वर्ष 3/4 और चौथे वर्ष में एक पूरा दिन और जुड़ जाएगा 365 दिनों में। इसलिए ये 366 होता है। तो ये बिल्कुल सामान्य जानकारी है जो आपको वैसे भी पता होगी। आप ये याद रखना कि 52 सप्ताह और एक दिन सामान्य वर्ष में, 52 सप्ताह और 2 दिन लीप ईयर में होते हैं। इसके अलावा जैसे हम कुछ बात करेंगे लीप ईयर निकालेंगे कैसे। तो आप कोई भी संख्या हो, जैसे 1994 लिख दिया मैंने, तो इसमें आप 4 का भाग लेके देख लेना। अगर ये पूरा पूरा कट जाता है, शेषफल 0 आ जाए, अगर शेषफल 0 आ जाए तो ये लीप वर्ष है। अब 4 का भाग देने के लिए चारों संख्याओं को भाग देने मत बैठ जाना। 4 का भाग का यही है एक नियम कि आप आखिरी 2 संख्याओं में भाग देके देख लो। अगर इसमें 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में जाएगा। जैसे यहाँ हम दे तो 4 दूनी 8, बचा कितना 1, 3 बार गया, 4 गुना 3 12, तो शेष कितना बचा 2। इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। यही अपन 1996 की बात करते और इसको 4 का भाग देते तो लास्ट के 2 अंकों में भाग देके देख लीजिए 4 का। 4 दूनी 8, बचा कितना 1, तो 4 चौक 16। इसका मतलब पूरा पूरा भाग जाता है इसमें। तो ये 1996 जो है लीप वर्ष है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात आपको
कोई भी शताब्दी वर्ष दे दे, कोई भी शताब्दी वर्ष, शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100, जहां पे पीछे 100 आया है, जैसे 2100, 2400, तो ये होती है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष में आपको 4 का भाग नहीं देना, क्योंकि पीछे डबल जीरो आए तो हमेशा 4 का भाग तो जाता ही है। शताब्दी वर्ष में आपको लीप ईयर पता करने के लिए 400 का भाग देना पड़ेगा। जैसे 2100 में भाग दे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे और 4 गुणा 5 20, यहाँ पे शेष बच रहा है 1, मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। यहाँ नीचे देखिए 2400 बटे 400, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 4 गुणा 6 बराबर 24, तो 2400 मतलब लीप वर्ष है। जहां पर शताब्दी वर्ष आए वहां हमेशा 100 से भाग देके देखना, सॉरी 400 से भाग देके देखना, 4 से मत देना। जो शताब्दी वर्ष ना हो, कोई भी ऐसी वर्ष जिसमें पीछे डबल जीरो नहीं आए, चाहे 1997 ले लो, 1836 ले लो, इनमें आप 4 का भाग लगा के पता कर सकते हो कि लीप वर्ष है या नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करें लीप वर्ष की, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि लगातार 100 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होगी, तो यहां देखिए 100 वर्षों में, तो 100 जहां मैंने कह दिया कि जहां 100 आए वहां 400 का भाग देना है, तो आप 100 को तो अलग रख लो। बच्चे कितने? 99। 99 में 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 24 गुणा 4 96, तो 24 बार जाएगा। शेष कितना बचा यहाँ पे? 3। फिर 100 में जब आप 400 का भाग दोगे तो ये 100 में 400 का भाग नहीं जाता, तो ये लीप वर्ष नहीं है। मतलब लगातार 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होंगे। ये आप नोट डाउन कर लेना कि लगातार 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होंगे। यही अगर आपको पूछ ले कि लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे, तो हमने अभी निकाला है कि 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? 24। और 400 में पूछा तो ऐसा कितनी बार होगा? 4 बार। तो 96 वर्ष तो आ गए यहां से। फिर लास्ट वाला जैसे 100 में, 200 में, 300 में, इन तीनों में 400 का भाग नहीं जाएगा, तो ये लीप वर्ष नहीं होंगे। वहीं 400 में अगर 400 का भाग दो तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा और शेषफल 0 होगा। इसका मतलब एक लीप वर्ष यहां से और निकलेगा, तो टोटल 97 लीप वर्ष हो जाएंगे लगातार 400 वर्षों में। ये भी आपका कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। ये आप जब करो, अगर बिल्कुल आप नए स्टूडेंट हो, तो आप वीडियो को पॉज करना और कॉपी पेन लेके ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लेना। उसके अलावा जैसे कुछ भी दे दिया कि आपको 1952 से लगा के 2051, ये देखिए पूरे पूरे 100 वर्ष होते हैं, में कितने लीप वर्ष है, या ऐसे दे दिया 1852 से 1951 में कितने लीप वर्ष है। तो इसमें देखना आप पहले जैसे नीचे वाला देख लें, तो ये देखो ये भी शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष का लीप ईयर होना जरूरी है। जैसे 1900 जो है, यहाँ 1900 चल रहा है, यहाँ 1800 चल रहा है, तो शताब्दी वर्ष में लीप ईयर निकालने का तरीका 1800 बटे 400, 2 जीरो से 2 जीरो, और 18 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो ये लीप वर्ष नहीं है। इसी तरीके से 1900 में जब 400 का भाग दोगे तो ये भी पूरी तरीके से भाग नहीं जाता, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। जब दो ऐसे शताब्दी वर्ष जो खुद लीप ईयर नहीं है, उसमें अगर आपको पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा 24 लीप ईयर, जो हम पहले निकाल चुके हैं। यही अगर आपका एक ऐसा वर्ष आ जाए, जैसे 1900 हमने चेक कर लिया कि लीप वर्ष नहीं होता, लेकिन ये 2051 से पहले ये वर्ष है 2000,
इसमें आप जब 400 का भाग दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, और 4 गुणा 5 होता है 20, तो इसमें लीप ईयर ये है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे तो 24 तो सामान्यतः है, और एक इस शताब्दी वर्ष की वजह से लीप ईयर आया है, तो यहाँ पे 25 लीप वर्ष होंगे, ये याद रखना। ये बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप जब आगे क्वेश्चन करोगे तो आप देखोगे कि इन्हीं कॉन्सेप्ट के बदौलत आप सारे के सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो। तो इसमें जो है ये हो चुका कि 24 कब आएगा और 25 कब आएगा, और 24 सामान्यतः वर्ष में लीप वर्ष, और अगर लगातार 400 वर्ष में पूछ ले तो आपका 97 होगा। ये भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फिर चलते हैं हमारे महीनों के ऊपर। ये देखिए, जनवरी से क्या, दिसंबर। आप सबको पता होगा कि हम बचपन में इस तरीके से हमें रटाया जाता था कि ये कॉर्नर पे जो अंगुली का बड़ा भाग ऊपर की ओर उठा हुआ है उससे हम जनवरी गिनते थे। फिर नीचे जो बीच में गड्ढा सा हो रखा है यहाँ पे हम फरवरी गिनते थे। फिर मार्च, अप्रैल, इस तरीके से चला करता था। तो जहाँ पे जो अंगुली का उठा हुआ भाग है उसको हम 31 मानते थे, और जो नीचे गड्ढे का भाग है यहाँ पे हम 30 दिन माना करते थे। तो इसमें आप इसी तरीके से पता लगा लेना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कौन से महीने में कितने दिन हैं। बस एक आपको फरवरी का ध्यान रखना है, अगर सामान्य वर्ष है तब तो होंगे 28 दिन, और अगर लीप वर्ष है तो होंगे उसमें 29 दिन। फिर यहाँ से जो आप ट्रिक सीखते हो ना, वो यहीं से निकल के आती है। ये देखिए, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो यहां से जैसे मैं 31 को क्या है जब भाग दूं 7 का, तो 7 गुना 4 28। तो 28 के बाद कितने दिन शेष बचे, 29, 30, 31, 3 दिन। इसी तरह अगर सामान्य वर्ष है तो 28 तो पूरा कट जाएगा, शेष कितना बचेगा, 0। लेकिन यही लीप वर्ष है तो शेष बचेगा फरवरी में 1। इसी तरह मार्च में 31 मतलब 3। 30 में जब भाग दोगे किसका, 7 का, तो 28 पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना शेष, 2। तो सीधी सीधी सी, जिस महीने में 31 दिन हो उसको 7 से भाग देने पर 3 शेषफल आएगा, और जिस महीने में 30 दिन हो उसका शेषफल 7 का भाग देने पर हमेशा 2 आएगा। यही आपको आगे जाके ट्रिक बनेगी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं। आप पूरे 31 को 7 से ना काट के आप याद कर लेते हो कि 28 तो पूरा कट रहा और बचा 3, और यही आगे जाके आप ट्रिक के तौर पे याद करते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट तो इसका ये है, कॉन्सेप्ट सीख लो आप सब लोग। तो चलिए, जैसे आज पहला क्वेश्चन करते हैं कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। पहली बात तो ये शताब्दी वर्ष है क्या, नहीं। शताब्दी वर्ष होता तो क्या होता, लास्ट में डबल जीरो। फिर 1998 में 4 का भाग देना है तो क्या करोगे, लास्ट के 2 अंकों को चेक किया करो बस आप। 4 का भाग गया, 4 दूनी 8, बचा कितना, शेष 1। 18 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या, नहीं। 16 में ही जाता है, 18 में नहीं जाता। लीप वर्ष नहीं है। 1978 की बात करोगे तो 78 में ही भाग दो किसका, 4 का, 4 एकम 4, बचा कितना, 3। 38 में 4 का भाग दोगे तो 9, 4 गुणा 9 होता है 36। 38 में भाग पूरा जाता है क्या, नहीं। लीप वर्ष नहीं होगी। 74 का भाग दोगे इसमें जब 74 में, तो ये देखिए 4 एकम 4, बचा 3। 32 में सीधा भाग जाता है, 34 में नहीं जाता, लीप वर्ष नहीं होगी। तो अब आपका ये रहेगा कि फिर तो 1994 उत्तर होना चाहिए जब 3 नहीं आया तो, नहीं। 1994 में जब भाग दोगे 4 का लास्ट के 2 संख्याओं में, तो 4 दूनी 8, बचा कितना, 1। तो ये कितना हो गया, 14। 14 में पूरा भाग जाता है क्या, नहीं। तो इनमें से कोई भी लीप वर्ष नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में जैसे
अब हम कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। आज का टाइप 1 क्वेश्चन, आपको जो शुरू में कॉन्सेप्ट बताए, जिनको रीजनिंग आती है वो ऐसा लगेगा बहुत बच्चों वाले कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, लेकिन ये इंट्रोडक्शन होता है किसी टॉपिक का, कि ऐसे बच्चे जिन्होंने आज तक रीजनिंग नहीं पढ़ी वो भी समझ सकें। उसके बाद हम हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई करेंगे कि आपका कोई भी एग्जाम हो, रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके गए हो तो गलत नहीं करोगे। टाइप 1 में आप देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, जो सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष का प्रथम दिवस या प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। मतलब अगर 1 जनवरी 2016 को अगर शुक्रवार होगा, ये मुझे नहीं पता शुक्रवार था या नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार होगा, सॉरी 17 ले लेते हैं क्योंकि 16 तो लीप वर्ष हो जाएगी, 2017 को अगर शुक्रवार होगा तो 31 जनवरी 2017 को भी शुक्रवार होगा। मतलब प्रथम और अंतिम दिन समान होंगे, कब? सामान्य वर्ष में। इसी तरीके से जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष कौन सा? जैसे 2016 लीप वर्ष है, तो अगर 1 जनवरी 2016 को बुधवार होगा तो 31 दिसंबर, ये सॉरी यहाँ पे जनवरी लिख दिया मैंने, यहाँ दिसंबर आएगा, अंतिम दिन तो दिसंबर होगा। तो 31 दिसंबर 2016 को भी बुधवार नहीं होगा क्योंकि एक दिन ज्यादा होता है लीप वर्ष में, तो यहाँ पे एक दिन आगे मतलब बृहस्पतिवार होगा। ये कॉन्सेप्ट आप बहुत ज्यादा ढंग से याद रखना। इसका मतलब ये क्या है कि जब सामान्य वर्ष हो, जैसे 2017 सामान्य वर्ष है, तो प्रथम दिन और अंतिम दिवस तो एक ही समान होगा। और यही अपन को 1 जनवरी 2018 पूछ लेता तो इससे एक दिन प्लस कर देते, हम शुक्रवार की जगह शनिवार कर देते, और लीप वर्ष में हम 2 दिन प्लस कर देते अगर हमें 1 जनवरी 2017 का यहाँ पूछ लेता तो ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट में। ये कॉन्सेप्ट में एक बार मैं आपको बता देता हूँ ज्यादातर, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एक साथ आपको पता चल सके कि कोई भी चीज हो रही है तो वो हो क्यों रही है, वो आया क्यों है और कहाँ से आया है। हर चीज ट्रिक पे मत रटिए, मत रटिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। तो आपको जैसे टाइप 1 किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप ये देखिए क्वेश्चन। जैसे आपको कोई भी दे दिया कि 18/04/2022 को कौन सा दिन है? सोमवार। और आपसे फिर 18/04/2027 का दिन पूछ लेगा। मतलब किस टाइप का क्वेश्चन? जहां पे दिनांक और महीना समान हो, जहां पे डेट और मंथ सेम हो लेकिन साल या ईयर बदली गई हो, उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो इसका तरीका देखिए। इसका तरीका क्या होगा? पूछा कौन सा वर्ष का है? 2027। तो आप 2027 में से जिसका दिया हुआ है 2022 को माइनस कर लीजिए। ये कितना आया? 5 वर्ष। तो 5 तो हो गए ये। उसके बाद में इसमें लीप वर्ष कितने हैं वो ढूंढ लीजिए। 2022 लीप वर्ष नहीं होता, 2024 होता है लीप वर्ष, और फिर 2028 होगा लीप वर्ष। 4 का भाग लिख के देख लेना। तो लीप वर्ष, इसका मतलब इनमें कितना है? एक लीप वर्ष है, यहाँ पे एक लीप वर्ष हो गया। तो इसमें आपको क्या करना है कि 5 और 1 कितना दिन? 6 दिन आगे बढ़ेगा ये। 6 में अगर आप 7 का भाग दो तो वही शेषफल तो 6 ही आना है।
शेषफल तो आपका 6 ही आना है। तो आप सोमवार के बाद में 6 दिन गिन लीजिए, वही आपका 18 अप्रैल 2027 को दिन होगा। सोमवार के बाद 6 दिन गिनोगे तो रविवार आएगा। खुद गिन के देखो, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, तो इसका आंसर क्या होगा? रविवार। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। जैसे आपने ये देख लिया कि आपसे ये कहा गया कि 19 मार्च 1919 को कौन सा दिन था? बुधवार। और आपसे ये पूछ लिया गया कि 19 मार्च 1978 को कौन सा दिन होगा? देखिए यहाँ पे दिनांक, डेट और मंथ सेम है और ईयर इसमें बदली है। तो वही कॉन्सेप्ट आप 1978 में से 1919 को कर लीजिए माइनस। ये 18 में से 9 गया, कितना बचा? 9। एक ही इसको दे चुका तो बचा कितना? 6 में से 1 गया, कितना आया? 5। तो आपको ये तो मिल गए 59 वर्ष तो यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करोगे, इसमें लीप वर्ष ढूंढोगे कितने हैं। लीप वर्ष में क्या है, ढूंढने में गलती हो सकती है। तो आप एक काम करना, 1919 खुद लीप वर्ष नहीं है, 1920 बिल्कुल लीप वर्ष है क्योंकि 4 का भाग 20 में जा रहा है। आप 1920 के बाद के लीप वर्ष ढूंढ लो, इसमें से 1 साल इसका मतलब कम कर लो। आपने जैसे ही कम कर लिया, जैसे ही आपने ये 1 लीप वर्ष कम किया तो कितने बचे? 58 वर्ष। 58 में 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4 और 4 चौक 16। तो यहां से ये देखिए क्या आया? 14 वर्ष। यहां से लीप वर्ष तो 14 तो हो गया ये, और 1 हो गया आपका यहाँ पे। तो ये देखिए 14 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ये 14 लीप वर्ष यहाँ से आए और एक 1920 लीप वर्ष था वो यहाँ से। इनको आप जोड़ लो या फिर आप सीधा सीधा 7 का भाग दे दो इनमें। आप इनको जोड़ के भाग दो चाहे इनको अलग अलग भाग दो, एक ही उत्तर आना है। तो मैं सीधा ही भाग दे रहा हूँ। 14 तो पूरा कट गया, 59 और 1 कितना हो गया? 60। 60/4 करोगे तो क्या होता है? 8 7 56। कितना आया शेष? शेष आ गया आपके 4। तो बुधवार से 4 दिन आगे कर लीजिए। बुधवार के बाद में गुरु शुक्र शनि और रवि, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? रविवार। आप खुद इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना। अगर आपको यही लगता है कि मैं कुछ भी क्वेश्चन दूं तो अपने दिमाग से कुछ भी मान लेना। आप ये मान के चलना कि 14/8/2003 को सोमवार था, तो फिर 14/8/2037 को कौन सा वार होगा? ये आप वही कॉन्सेप्ट 37 में से 30 माइनस करना, जितने वर्ष आए वो लिखना, फिर प्लस करना को जितने लीप वर्ष आए हैं उनको प्लस करना और बट्टे 7 का भाग दे लेना। जो शेष आए वो इसमें जुड़ जाएगा। ये था आपके टाइप 1 का क्वेश्चन। आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए। कल हम अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेंगे जो किसी भी स्टेट एग्जाम या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चन लेंगे। तो आप, उम्मीद है आपको ये क्लास समझ आई होगी। और अगर आपको ये क्लास समझ आई और अच्छी लगी और आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं पूरे कॉन्सेप्ट समझाते हुए क्लासेस रेगुलर लेता रहूं, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।